नमस्कार। मूक्स की न्याय वैशेषिक दर्शन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में मैंने न्याय वैशेषिक दर्शन पदार्थ के स्वरूप परिचय को आरंभ किया था, जिसमें 16 पदार्थों में से प्रारंभ के 2 पदार्थ प्रमाण और प्रमेय, इनका परिचय हम दे चुके हैं। आगे के पदार्थों का स्वरूप परिचय हम इस कक्षा में आपको दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ स्वीकृत हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, जिसमें तृतीय पदार्थ है संशय। संशय का स्वरूप है एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय। एक ही धर्मी में 2 विरुद्ध धर्मों का संबंध ज्ञान अगर हो तो उसे संशय कहते हैं। जैसे कहीं सायंकाल हम किसी वन के रास्ते से गुजरते हैं और अगर पेड़ कटा हुआ दिख रहा है, दूर मंदांधकार में स्पष्ट नहीं है, तो उसमें स्थाणुर्वा पुरुषोवा ये संशय होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पुरुष की उपस्थिति, आकृति भी दिखाई दे रही है और कटे हुए पेड़ की भी आकृति दिखाई दे रही है, विशेष दर्शन नहीं हो रहा है, तो पुरुषोवा स्थाणुवा ये विरुद्ध धर्म वहाँ आरोपित होकर के ज्ञान में भाषित होते हैं। अतः एक धर्मी में जहाँ विरुद्ध धर्मों का ज्ञान हो, उसी ज्ञान को संशय कहते हैं। यह अयथार्थक ज्ञान है। संशय विचार प्रक्रिया का अंग है। न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। अगर संशय नहीं करते हैं हम तो मूढ़ होकर के बैठे रहते हैं और जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अतः अगर जीवन में हम संशय करते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन जिज्ञासाओं के पीछे होने वाले और भी संशय, आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है कि नहीं, आत्मा नित्य है कि नहीं, परलोक होता है कि नहीं, इत्यादि विचार जब हम मन में लाते हैं तो दर्शन के एक विशाल पथ पर हमारी अग्रसर गति होती है। अतः संशय सभी विचारों का अंग है। संशयित अर्थ में ही न्याय प्रवृत्त होता है। न्याय तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र सभी विज्ञान की विधाओं में अनुस्यूत है। अनुमान के आधार पर ही वैज्ञानिक न्याय की प्रक्रिया को लेकर के और भूत भविष्य वर्तमान की सारी परिकल्पनाओं को करते हैं, जिसके मूल में आदि में संशय होता है। अतः संशय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। न्याय सूत्रकार ने संशय का स्वरूप उपस्थापन किया। समानानेक धर्मोपपत्तेर विप्रतिपत्ते रूपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। यह संशय के हेतु है। समान धर्म ज्ञान से संशय होता है। एक धर्मी में 2 वस्तुओं के समान धर्म अगर गृहीत हो रहे हैं तो दोनों वस्तुओं के विरुद्ध धर्म वहाँ आपादित होंगे। अनेक धर्म का ज्ञान होने से संशय होता है। एक ही धर्मी में अनेक वस्तुओं के धर्म अगर भाषित होते हैं तो ये क्या है, इस प्रकार का संशय होता है। विप्रतिपत्ति से संशय होता है। विप्रतिपत्ति विरुद्ध वाक्य को कहते हैं। एक कहता है कि आत्मा नहीं है देहादि से भिन्न, एक कहता है आत्मा है देहादि से भिन्न, तो मध्यस्थ को संशय होता है कि आत्मा देहादि से भिन्न है कि नहीं है। ये विप्रतिपत्ति वाक्य जन संशय है। इसी तरह उपलब्धि की अव्यवस्था से उपलब्धि ज्ञान को कहते हैं। एक ही वस्तु का अगर नाना रूपों में ज्ञान हो तो वह वस्तु किस रूप में गृहीत हो रही है ये निश्चय नहीं हो पाता और वहाँ हमें संशय होता है। अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है। अनुपलब्धि है ज्ञान का अभाव। किसी वस्तु का ज्ञान का अभाव अगर नाना रूपों से हो रहा है तो उस वस्तु में भी संशय हो जाता है कि ये वस्तु वस्तुतः कैसी है। इस प्रकार संशय एक अयथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान को हम प्रारंभ में रख के आगे की विचार परंपरा, वाद कथा इत्यादि के द्वारा तत्व ज्ञान का निश्चय करते हैं। आगे प्रयोजन है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य बंधोपि न प्रवर्तते। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ना चल रहा हो। हमारा इष्ट साधन ही हमारा प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन का लक्षण करते हुए सूत्रकार ने लिखा, यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस वस्तु को सामने लेकर व्यक्ति प्रवृत्त होता है उसे ही प्रयोजन कहते हैं। आगे दृष्टांत है। दृष्टांत, एग्जाम्पल, उदाहरण,
जब हम अपनी वस्तु को कहते हैं तो उसे सिद्ध करने के लिए हमें किसी न किसी दृष्टांत की आवश्यकता होती है। वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको समान दृष्टि हो। अतः सूत्रकार ने लक्षण किया, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सा दृष्टांता। लौकिक जो सामान्य वर्ग है, परीक्षक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, दोनों का ही अगर एक दृष्टि के साथ एक वस्तु में एक मत्य हो तो उस वस्तु को हम दृष्टांत मान सकते हैं। जैसे पर्वतो बन्हीमान धूमात में हम यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्ही यथा महानसम करके दृष्टांत दे के अनुमान की सिद्धि करते हैं। यह दृष्टांत अनुमान और आगम दो प्रमाणों का अंतर्गत है। दोनों में ही हम प्रमेय की सिद्धि करने के लिए दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। आगे सिद्धांत की उपस्थिति है। सिद्धा अंतः यस्य असौ सा सिद्धांत, जिसका अंत स्वरूप निश्चय हो गया है उसे सिद्धांत कहते हैं। इसी को कहा गया प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतोर्थ सिद्धांत। जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया हो उसे हम सिद्धांत कहते हैं। इदम इत्थम अस्ति, यह ऐसा ही है, यह एक आकृति है सिद्धांत के स्वरूप की। वह वादी प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत अर्थ होता है। अतः वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतोर्थ सिद्धांत, ये भी सिद्धांत का लक्षण है। सूत्रकार ने अपनी दृष्टि से सिद्धांत का लक्षण किया है, तंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। इसका विशेष विवेचन जब स्वतंत्र रूप से सिद्धांत की एक कक्षा चलेगी तो वहां आपके सामने किया जाएगा। सिद्धांत चार प्रकार का होता है। सर्वतंत्र सिद्धांत जो सभी को मान्य हो, प्रतितंत्र सिद्धांत जो विरोधी को मान्य ना हो, अपने सहधर्मी को मान्य हो, अधिकरण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत जहां एक वस्तु की सिद्धि के बाद तत्संबंधित सभी वस्तुओं की सिद्धि होने लगे, इसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। और अभ्युपगम सिद्धांत किसी प्रतिपक्षी के किसी वस्तु को हम इसलिए स्वीकार कर लें कि ये ऐसी है क्योंकि उसी में विचार करके निश्चय करना है, तो अर्ध स्वीकृति को अभ्युपगम कहते हैं। हम नहीं मानते हैं, अच्छा तुम मानते हैं, तुम्हारी बात को मान के हम विचार करते हैं, इस तरीके की स्वीकृति को अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है। अवयव अवयव 5 वाक्य हैं, ये परार्थानुमान में प्रयुक्त होते हैं। वो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, उपनय और निगमन। इन 5 वाक्यों के द्वारा हम किसी वस्तु को दूसरे के लिए भी अनुमिति का विषय बना सकते हैं। परार्थानुमान में दूसरे के ज्ञान के लिए इन 5 वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए पर्वतो बन्हीमान, ये प्रतिज्ञा है। किसी ने पूछा क्यों, कहा धूमात, ये हेतु है। कहा धूम होने से क्या हुआ, कहा यो यो धूमान सा सा बन्हीमान। कहा कैसे, कहा यथा महानसम, रसोई घर में देखा धूम है, बन्ही है। उससे क्या हुआ, कहा तथा चायम, सादृश्य दिखला रहे हैं। जैसा वन्यव्याप धूम वाला महानस है वैसे ही वन्यव्याप धूम वाला पर्वत भी है। तस्मात् तथा, ये निगमन हो गया, इसलिए पर्वत बन्ही वाला है। तो अनुमिति की समग्र प्रक्रिया में परार्थानुमिति में इन 5 वाक्यों का प्रयोग होता है। तर्क एक बहुत ही यथार्थ ज्ञान है तर्क, और वह यथार्थ ज्ञान का अनुगुण है, यथार्थ ज्ञान को पुष्ट करता है, इसलिए तर्क का ग्रहण करते हैं। संशय विपर्य तर्क भेद से हमने आपको पूर्व में यथार्थ ज्ञान के 3 भेद बतलाए थे। तर्क उसी के अंतर्गत है, लेकिन वह अनुमान आदि की प्रक्रिया में और प्रमाण की प्रक्रिया में प्रमेय को पुष्ट करने में सहयोगी होता है। उसका लक्षण है अविज्ञात तत्वेर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम तर्क। जो वस्तु अविज्ञात है, जिस प्रमेय का स्वरूप ज्ञात नहीं है, उसके निश्चय के लिए उसके उपपादक जो भी प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों की उपपत्ति के लिए हम अपने तरीके से एक चित्त के व्यापार विशेष को करते हैं, उसी का नाम तर्क है। जैसे कहा धूम हो बन्ही ना हो, आप क्या कहेंगे, तो वहां तर्क दिया जाता है यदि बन्ही न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अतः अगर कारण नहीं होता तो कार्य भी नहीं हो सकता। ये अनिष्ट प्रसंग तर्क है। इसको जब हम स्वतंत्र रूप से कक्षा का विषय बनाएंगे वहां विशेष बातें कहेंगे। निर्णय विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। पक्ष और प्रतिपक्ष वाद कथा का अंग है। वाद कथा तत्व निश्चय के लिए की जाती है। वहां विमृश्य संशय करके हम पुनः पक्ष प्रतिपक्ष में तर्क देते हुए किसी अर्थ का जब अवधारण करते हैं तो उसे ही निश्चय कहा जाता है, उसी को निर्णय कहते हैं। इस प्रकार इस कक्षा में हमने निर्णय पर्यंत जो है पदार्थों को जाना। ये पदार्थ न्याय वैशेषिक के अंतर्गत वाद कथा में इन पदार्थों की स्वीकृति होती है। वाद कथा अपने आप में तत्ववस्तु की कथा है, जहाँ
पक्ष और प्रतिपक्ष की उपस्थिति करके हम प्रमेय तत्व विज्ञानों के बारे में नाना व्यक्ति एक साथ मिलकर के संघात रूप में विचार करते हैं। यह कथा संशय से शुरू होकर के निर्णय पर समाप्त होती है और जो भी निर्णय होता है उस प्रमेय तत्व विज्ञान को हम स्वीकृत करते हैं और समाज के लिए वह ग्राह्य होता है। अतः संशय से लेकर के और निर्णय तक के पदार्थों का स्वरूपावधारण हम अच्छी तरीके से करें और आगे की कक्षाओं के लिए इन पदार्थों का हम स्वरूप निर्धारण आपको एक एक करके विशेष रूप से कराएंगे। अभी प्रकृत काल में इस कक्षा में हमने इन संशयों का, इन पदार्थों का सामान्य रूप से आपको परिचय मात्र दिया है। इति शम, नमो नमः।